करके भी, स्वास्थ्य को लेकर के भी। तो इसमें हम सभी लोग की जिम्मेदारी रहती है कि जितना संभव है उतना हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहिए और इन चीज़ों दोनों फैक्टर्स पे ध्यान देना है। प्राइवेट सेक्टर जो है उसका भी रहता है। प्राइवेट सेक्टर में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया तो उसके तहत प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं उनको भी दायित्व दिया गया है कि आप जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी अपने स्कूल में कोटा फिक्स करके उनका एडमिशन करवाना है, उनको शिक्षा देनी है। जो सरकारी स्कूल है उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है इसी ध्येय के तहत। तो आप सभी से मैं आग्रह होगा कि ये जो सरकार द्वारा जो बिया उठाया गया है या हमारे जो फोर फादर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके द्वारा जो संविधान दिया गया तो संविधान के तहत सोशलिज्म को लेके चला गया है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पे हम सभी ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है केवल दूसरों को ही जागरूक नहीं करना, स्वयं भी स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना है, फालतू चीज़ें नहीं खाना है, फास्ट फूड कम खाना है और डेली कम से कम 40 मिनट 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। अपने ही नहीं बच्चों को भी करवाना है। वो स्वस्थ रहेंगे तभी उनको भविष्य में बीमारियां कम घेरेंगी और स्वस्थ रहेंगे तभी कोई भी कैरियर वो बना पाएंगे। तो वो स्वास्थ्य को लेकर के सभी ध्यान दें। शिक्षा को लेकर के मेरा कहना यही है कि कितना भी गरीबी है आपको कोशिश करना चाहिए, जो आपका बच्चा है या आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनको आप कोशिश करिए कि मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा अवश्य हासिल करें। उसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। खास करके बच्चियों के लिए सरकार द्वारा जो प्रावधान है उसमें लगभग 50,000 तक का टोटल बेनिफिट जो है समय समय पे सरकार देती है, जिससे कि बच्चियों को ग्रेजुएशन लेवल तक शिक्षा मिल सके। उसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है। मेरा मानना यही है कि ग्रेजुएशन लेवल तक का कोई भी अगर शिक्षा हासिल कर लेता है तो वो अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाता है। अपने को अपने परिवार को साथ ले करके वो आदमी आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर शिक्षा हासिल नहीं किया है तो वो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर भी अगर कर्मठ व्यक्ति रहता है तो शिक्षा नहीं भी हासिल किया रहता है तो रोजगार कुछ हासिल करके अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाता है। लेकिन शिक्षा एक बार अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक की हासिल अपने दम पे हासिल कर लिए तो फिर आप अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, स्वयं भी आगे बढ़ सकते हैं, आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी आम देना चाहूँगा। मेरी तरफ से इतना ही था जो हम यहाँ पे इस फोरम से कहना चाहते थे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो आयोजन करता है उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ पे कई सारे नामचीन लोग आए हुए हैं जो कि आप लोग यहाँ पे कुछ अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। आयोजनकर्ता के तौर पे यहाँ पे लायाना मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका यहाँ पे नाम भी हमको लगा दिख रहा है बोर्ड पे पीछे बैकग्राउंड में बैकड्रॉप जो बना हुआ है, तो उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपके माध्यम से जो लोग सम्मानित हो रहे हैं उनको हम शुभकामना देना चाहेंगे। एक ऑर्गेनाइजिंग में पांडे वाटिका होटल्स एंड बैंक्वेट हॉल है, उनके द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। हमको लग रहा है जो भी लॉजिस्टिक्स हैं उसमें, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये स्टेज देने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। डीआईजी सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप थोड़ा समय हमें और दें एंड प्लीज हमारे साथ स्टेज बने रहे। थोड़ी तालियों सर के लिए गाइस, एवरीबॉडी कम ऑन मेक सम नॉइज। सो चंपारण गौरव सम्मान जिसके लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं, अब बारी है उन सभी शख्सियत को स्टेज बुलाने की जिनके सम्मान के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के बीच और चाहूँगी जब मैं उनका नाम लूँ तो प्लीज़ आपकी तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी के बीच मैं श्रीमती चमेली पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर। आप एक लोक गायिका हैं और हम सभी के बीच आज मौजूद भी हैं। शी इज़ अ फोक सिंगर। प्लीज़ तालियों के साथ वेलकम कीजिएगा श्रीमती चमेली पांडे जी का। आकाशवाणी पटना एंड
आकाशवाणी रांची में भी आपने भोजपुरी लोकगीतों को एक नई दिशा दी है और आज हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच हमें आपको सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। सो तालियों के साथ स्वागत अभिवादन कीजिएगा श्रीमती चमेली पांडे जी का। एवरीवन, चमेली पांडे जी अपने आप में विख्यात लोक गायिका भी हैं और आप पटना रांची दोनों ही आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि चंपारण गौरव सम्मान में हमें आपको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लायना मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और साथ ही ऑर्गेनाइजिंग टीम पांडे वाटिका होटल एंड बैंक्वेट हॉल, जिनके माध्यम से कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और एक और नाम आप सभी के बीच हम इनवाइट करना चाहेंगे, जिन्हें हम मुखिया भी कहते हैं, श्री तान्या प्रवीण जी। तान्या प्रवीण जी बंजरिया प्रखंड की मुखिया हैं 1938 को झारखंड के एक जमींदार परिवार में हुआ। आप बचपन से जुझारू प्रवृत्ति की रही वीडियो मत चलाइए। 8वीं की पढ़ाई पूरी होते ही आपकी शादी रघुनाथपुर निवासी श्री अरुण प्रकाश पांडे से संपन्न हुई। विवाह उपरांत आपने इंडियन रेलवे में समान के लिए हम आप प्रणाम करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच श्री तान्या प्रवीण जी मौजूद हैं, जो कि मुखिया हैं और बंजरिया प्रखंड की मुखिया हैं। आपने अपने पंचायत को शहर जैसा आधुनिकीकरण तकनीक से एक बेहतरीन पंचायत बनाया है। तालियों के साथ स्वागत अभिवादन कीजिएगा श्री तान्या प्रवीण जी का। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी सम्मान की कड़ी में आज हमारे बीच आराध्या सिंह जी हैं, जो कि एक छात्र हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 14 वर्ष की वो लड़की जो कि हनुमान चालीसा को 234 भाषा में अनुवाद करके कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मैं चाहूँगी कि तालियों के साथ आराध्या सिंह जी का हार्दिक स्वागत किया जाए। थोड़ी तालियां हो जाए गाइज फॉर आराध्या सिंह। तालियों में बहुत कमी है गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी मेक सम नॉइज। और इसी कड़ी में हमारे बीच श्री चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है और पत्रकार का काम कितना कठिन होता है ये आप सभी जानते हैं। तो बिना कहते ना बिन मौसम बरसात, वैसे ही वो खबरें निकालने में लगे रहते। तो आज हमारे बीच श्री चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं और चंपारण की धरती के सबसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो कि 25 साल से अपनी लेखनी से पूरे चंपारण को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो आइए हमारे बीच मौजूद श्री चंद्रभूषण पांडे जी को सम्मानित करने के लिए एक स्वर में आवाज देंगे। तालियों के साथ स्वागत अभिवादन कीजिएगा श्री चंद्रभूषण पांडे जी का। और पत्रकारों की इसी कड़ी में एक और निर्भीक निडर पत्रकार हमारे बीच मिस्टर सागर सूरज मौजूद है। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहूँगी मंच की तरफ कि आप मंच की तरफ आए। मिस्टर सागर सूरज जी, जो कि एक जर्नलिस्ट है और चंपारण का वह निडर निष्पक्ष पत्रकार है जिनकी लेखनी की पूरी चंपारण कायल है। तालियों के साथ स्वागत अभिवादन कीजिएगा सागर सूरज जी का। थोड़ी तालियों में जोरदार आवाज़। आप सभी ने भारतीय संस्कृति में सुना होगा कि कन्यादान महादान होता है, लेकिन उससे भी ऊपर का दान है रक्तदान। और अब मैं अगला नाम बुलाना चाहूँगी अपने बीच अनिरुद्ध लोहिया जी को, जो कि एक ब्लड डोनर है और आपने ब्लड डोनर के नाम पे जो एक कीर्तिमान हासिल किया है और 3000 से ज़्यादा लोगों को आपने अब तक रक्तदान किया है और उनकी जान बचाई है। ये हमारा गौरव और हर्ष है कि आज हमें मौका मिला है कि हम आपको सम्मानित करें। अनिरुद्ध लोहिया जी। और इसी कड़ी में हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश खेतान जी हैं।
मैं चाहूंगी तालियों के साथ उनका स्वागत अभिवादन किया जाए। डॉक्टर प्रकाश खेतान जी, जो उत्कृष्ट डॉक्टर के नाम से प्रकाश खेतान जी फेमस है और अपने मोतिहारी की धरती से निकलकर न्यूरो सर्जरी के विश्व में रिकॉर्ड बनाए हैं आपने। तो प्लीज़ तालियों के साथ स्वागत अभिवादन कीजिएगा डॉक्टर प्रकाश खेतान जी का। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी जिसके बिना भारत का विकास अधूरा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसान की, मिस्टर प्रेम रंजन जी। प्रेम रंजन जी वो किसान है जिसने अपनी मिट्टी से, अपने हाथों से उस मिट्टी को सींचा है और बेहद ही खास तरीके से अपने किसानी के दम पे चंपारण पे एक पहचान बनाई है। तालियों के साथ स्वागत अभिवादन कीजिएगा प्रेम रंजन जी का। और सम्मान की इसी कड़ी में हमारे बीच कुछ खास लोग मौजूद हैं जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। स्वर्णदास जी को। स्वर्णदास सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ। आपके साथ ही डॉक्टर घनश्याम जी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर घनश्याम सर प्लीज़ आप भी आएँ। और आपके साथ ही हमारे बीच मौजूद है शंभू शरण गिरी जी। मैं आप तीनों को निवेदन करूँ कि आप तीनों मंच की तरफ आएँ और मैं डीआईजी सर से निवेदन करूँ कि प्लीज़ आप उनका सम्मान करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा स्वर्ण दास जी का, डॉक्टर घनश्याम जी का और शंभू शरण जी का। और अब मैं पप्पू दुबे जी को इनवाइट करना चाहूँगी मंच पर। पप्पू दुबे सर प्लीज़ आप भी आए मंच पर। पप्पू दुबे सर आप भी आए मंच पर।